मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं अपने इस लेक्चर में आपको हाइब्रिडाइजेशन के बचे हुए टाइप जिसमें sp3d संकरण, sp3d2 संकरण और sp3d3 संकरण शामिल हैं को पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, इसके साथ साथ मैं आपको संकरण कैसे निकालते हैं और इसके निकालने का फार्मूला क्या है इसके बारे में भी डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप रेडी हो जाइए अपनी कॉपी और पेन के साथ और मेरे साथ संकरण के नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। sp3d संकरण, ये बच्चों है संकरण का टाइप 4। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं वो बच्चे संकरण को स्टार्टिंग से समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो जो हमारे इसी चैनल पर अपलोड हैं उनको पहले देख लें, इसके बाद इसे देखें ताकि उनको स्टार्टिंग से समझ में आए ये है क्या। तो बच्चों, sp3d संकरण पर आते हैं। बच्चों, जैसा इसका नाम है, इस नाम से ये पता चलता है कि इसमें एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटलें हैं और एक d ऑर्बिटल है। यानी कि sp3d संकरण में परमाणु की लगभग समान ऊर्जा की एक s, 3 p और एक d ऑर्बिटलें आपस में मिश्रित होती हैं। यानी कि इसमें एक s है, 3 p हैं और d 1 है। तो बच्चों, इसको हम डिफाइन इसी तरह से कर देंगे, जब किसी परमाणु की लगभग समान ऊर्जा की एक s, 3 p और एक d ऑर्बिटलें आपस में मिश्रित होती हैं, तो समान ऊर्जा की, बच्चों अब देखो टोटल करिए 1 3 4 4 1 5, तो नई ऑर्बिटलें बनेंगी 5। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, जब किसी परमाणु की लगभग समान ऊर्जा की एक s, 3 p और एक d ऑर्बिटलें आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा की 5 नई ऑर्बिटलें बनाती हैं, तो तब इस प्रक्रिया को sp3d संकरण कहते हैं। और बनी हुई नई ऑर्बिटलें sp3d संकरित ऑर्बिटलें कहलाती हैं। अब बच्चों, यहां पर बात यह आती है कि इस प्रक्रिया में, इस संकरण में जो 5 sp3d संकर ऑर्बिटलें प्राप्त होती हैं, टोटल बच्चों इसमें 5 sp3d संकर ऑर्बिटलें मिलती हैं। ये पांचों ऑर्बिटलें जो होती हैं sp3d, ये आपस में समान नहीं होती हैं। इनको दो समूहों में बांटा गया है, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहले समूह में 3 sp3d संकर ऑर्बिटलों को रखा गया है। पहले समूह में 3 sp3d संकर ऑर्बिटलों को रखा गया है। और बच्चों, ये 3 sp3d संकर ऑर्बिटलें एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों की ओर निर्देशित रहती हैं। इनकी कंडीशन इस तरह से रहती है बच्चों, इस तरह से बच्चों इनकी कंडीशन रहती है। और इसकी अगर हम अक्ष बना लें, ऐसे अगर इसको मिला दिया जाए तो बच्चों एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों की ओर निर्देशित रहती हैं और एक दूसरे से 120 अंश का कोण बनाती हैं। बची हुई 2 sp3d संकर ऑर्बिटलें, टोटल 5 थी, बची कितनी? 2। बची हुई 2 sp3d संकरित ऑर्बिटलें इस त्रिभुजाकार तल के ठीक लंबवत रहती हैं। इस त्रिभुजाकार, जैसे ये त्रिभुजाकार तल इस तरह से होता है, इसके ठीक परपेंडिकुलर, इट मींस ऐसे त्रिभुजाकार तल के ठीक लंबवत रहती है। एक ऊपर रहती है और दूसरी नीचे रहती है, इस तरह से। बच्चों, इसको यहां राइट डाउन कर लेते हैं। 5 sp3d संकरित ऑर्बिटलें, इसको यहां हटा देते हैं। तो बच्चों, बची हुई 2 इस त्रिभुजाकार तल के ठीक लंबवत रहती हैं इस तरह से, एक ऊपर और एक नीचे।
अब अगर हम इनका एंगल देखें तो पहले वाली जो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों की ओर निर्देशित रहती हैं, ये एक दूसरे से 120 अंश का कोण बनाती हैं, और बची हुई दोनों जो इस त्रिभुजाकार तल के लंबवत होती हैं, वो इस तल की ऑर्बिटलों से 90 अंश का कोण बनाती हैं। इस तरह की व्यवस्था में पांचों sp3d संकर ऑर्बिटलें रहती हैं। अब बच्चों कैसे ये बनी थी, एक बार फिर समझ लो, ये बनी कैसे थी। ये बच्चों बनी थी जब आपने क्या किया था, एक s ऑर्बिटल ली, और 3 आपने p ऑर्बिटलें ले ली, और एक ली d ऑर्बिटल। इन तीनों को आपस में आपने क्या कराया, मिक्स्ड कराया, तो उससे ये 5 sp3d संकर ऑर्बिटलें मिली। ये सब sp3d और sp3d। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से sp3d संकरण में 5 sp3d संकरित ऑर्बिटलें एक दूसरे से व्यवस्थित रहती हैं। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। वैसे बच्चों यहाँ जो ज्योमेट्री आ रही है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आ रही है। मतलब इस संकरण में जो अणु बनता है उस अणु की जो ज्योमेट्री आती है, ज्यामिति आती है, वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आती है। द्विपिरामिडीय क्यों? अगर इन कोनों को हम इसके शीर्ष से ऊपर मिलाएं, ऐसे ऐसे मिलाएं, ऐसे ऐसे मिलाएं, और इसको ऐसे मिला दें, तो एक पिरामिड ऊपर बन जाता है। और अगर नीचे की तरफ इनको मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, और इसको ऐसे मिलाएं, ऊपर वाले को नीचे मिलाएं, तो एक पिरामिड प्लेन के नीचे बन जाता है। तो इसमें 2 पिरामिड बन जाते हैं। तो यहां पर इस संकरण से जो अणु की ज्योमेट्री आती है, ज्योमेट्री, वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आती है बच्चों, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसको बोलते हैं बच्चों ट्राइगोनल बाया पिरामिडल। ट्राइगोनल बाया पिरामिडल। तो ये ज्योमेट्री होती है। और इसमें जो बंद कोण होते हैं बच्चों, बंद कोण, इसमें बच्चों 3 बंद कोण, यानी कि 3 बंद कोण एक तरह के होते हैं और जिनका मान होता है 120 अंश, और 2 बंद कोण अलग तरीके से होते हैं जिनका मान होता है 90 अंश। ठीक है बच्चों, ये 2 90 अंश, ऊपर और नीचे वाले 90 अंश, और ये तीनों 120 अंश। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ PCl5। PCl5 मॉलिक्यूल के द्वारा इसको समझते हैं। तो बच्चों इसमें एक फास्फोरस एटम है जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। अब ये जब इस नॉर्मल स्टेट में है, यानी कि सामान्य अवस्था में है, तो इसके बाह्य कोश की स्थिति क्या है इसको समझते हैं। बाह्य कोश में s ऑर्बिटल पूरा भरा है, और p उपकोश में जो 3 p ऑर्बिटल हैं, px py और pz, उसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3। तो बच्चों नॉर्मल स्टेट में इसके पास बाह्य कोश में केवल 3 अर्धपूर्ण ऑर्बिटलें हैं, px py pz। तो ऐसी सिचुएशन में ये sp3d संकरण नहीं करता है। अब क्या करते हैं, जब इसको बाहर से एनर्जी दी जाती है और ये उत्तेजित अवस्था में आता है, उत्तेजित अवस्था में आता है, तो उत्तेजित अवस्था में होता क्या है बच्चों,
इसके पास देखिए तीसरा कोष है, तीसरे कोष में एक और उपकोष होता है डी, जिसके पास 5 डी ऑर्बिटलें रहती हैं और यहाँ पर फास्फोरस में ये पांचों डी ऑर्बिटलें वैकेंट हैं। जब ये बाहर से इसको एनर्जी मिलती है तो इसके एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी ऑर्बिटल में चला जाता है। और देखो बच्चों पिक्चर यहाँ पे क्या बनती है, देखते हैं बच्चों, 3 पी ऑर्बिटलें और हमारे पास हैं 5 डी ऑर्बिटलें। अब देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप किया है और किस में चला गया है, डी में, तो ये भी अर्धपूर्ण हो गई और p पहले से अर्धपूर्ण थी। अब बच्चों काउंट करो टोटल ऑर्बिटलें इसके पास कितनी हैं जो अर्धपूर्ण है, 1 2 3 4 5, यानी कि अब ये sp3d संकरण करेगा। अब बच्चों जब ये sp3d संकरण करेगा तो इसकी यही पांचों ऑर्बिटलें पहले मिक्स होंगी। कौन सी मिक्स होंगी बच्चों, यहाँ एक s ऑर्बिटल है और बच्चों 3 p ऑर्बिटलें हैं और एक डी ऑर्बिटल है। काउंट करो 1 3 4 4 1 5, आपस में ये मिक्स होंगी और मिक्स होकर के क्या बनाएंगी बच्चों, ये बनाएंगी 5 sp3 डी ऑर्बिटलें, 5 sp3 डी ऑर्बिटलें बनाएंगी। 3 तो एक प्लेन में ये रहेंगी, 3 ये एक प्लेन में रहेंगी और 2 इसके ठीक कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। ये 2 इस तरह से रहेंगी, जैसा कि अभी मैं बता चुका हूं आपको। इस तरह से इसके पास कितनी ऑर्बिटलें रहेंगी, 5 ऑर्बिटलें रहेंगी। ये सब sp3d संकरित हैं और ये आपस में बनाएंगी 120 अंश का कोण और ये बनाएगी 90 अंश का कोण। अब बच्चों जरा देखते हैं इसके साथ में क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। क्लोरीन एटम के बायकोस की कंडीशन देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसका जो बाहरी उपकोष है वो 3p ऐसा उपकोष है जिसमें जो अपूर्ण है, तो इसी में ऐसा ऑर्बिटल हमको मिल जाएगा जो अर्धपूर्ण होगा। देखिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका pz ऑर्बिटल ऐसा है जो अर्धपूर्ण है। तो बच्चों टोटल क्लोरीन एटम 5 हैं, तो हमारे पास pz ऑर्बिटल जो अर्धपूर्ण होंगे वो कितने मिलेंगे, 5। तो ये 5 pz ऑर्बिटल इन 5 sp3d ऑर्बिटलों के साथ में अक्षीय अध्यपन करेंगे। कैसे कैसे करेंगे बच्चों, देखिए हम कुछ आपको बता रहे हैं। जैसे एक sp(z) यहाँ इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा तो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ ओवरलैप कर जाएगा। ये कौन एटम ओवरलैप कर रहा है, क्लोरीन एटम का pz ऑर्बिटल। एक यहाँ ओवरलैप कर जाएगा, एक यहाँ ओवरलैप करेगा और एक यहाँ ओवरलैप करेगा। तो बच्चों इसकी जो बॉन्ड स्ट्रक्चर आएगी ये है क्या बच्चों, ये किसके sp3d ऑर्बिटल हैं, फास्फोरस के। तो बच्चों यहाँ पे कंडीशन ये बनेगी, ये जो फास्फोरस है वो यहाँ रहेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ क्लोरीन बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन यहाँ बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन यहाँ बनाएगा। तो ये आपका जो प्लेन बनेगा वो त्रिकोणीय हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये एक प्लेन होगा और एक सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन परपेंडिकुलर नीचे की तरफ बनाएगा। तो देखो बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड, 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 टोटल सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 5। ये बच्चों बॉन्ड एंगल रहेगा 120 अंश का और ये हो जाएगा 90 अंश का, नीचे वाला भी 90 अंश का हो जाएगा। यानी कि टोटल 5 बॉन्ड एंगल आएंगे जिसमें 3 120 डिग्री होंगे, 2 90 डिग्री होंगे। तो बच्चों ये आपने sp3d संकरण पढ़ा। इसमें आपको जो कंक्लूजन निकला वो कंक्लूजन ये निकला कि इसमें 2 टाइप की sp3d संकरित ऑर्बिटलें मिलती हैं, जिनमें 3 एक प्लेन में रहती हैं और 2 उस प्लेन के परपेंडिकुलर, एक ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ।
जिस वजह से इस संकरण में अणु की जो ज्योमेट्री है वो त्रिकोणीय द्विपरिमिडीय प्राप्त होती है, जिसमें दो तरह के बंद कोण होते हैं। पहले 3 बंद कोण 120 डिग्री होते हैं, 2 बंद कोण 90 अंश होते हैं। बच्चों ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों आते हैं sp3d2 संकरण पर। sp3d2 संकरण पर आते हैं, समझते हैं ये क्या है। टाइप नंबर 5 sp3d2 संकरण। बच्चों जो आपको मैंने तरीका बताया है उसी फॉर्मेट से इसकी डेफिनेशन बना लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल हैं और 2 d ऑर्बिटल हैं, टोटल ऑर्बिटल हैं हमारे पास 6। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, जब किसी परमाणु की लगभग समान ऊर्जा की एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटलें आपस में मिश्रित होकर के समान ऊर्जा की 6 नई ऑर्बिटलें बनाती हैं, तब इस प्रक्रिया को sp3d2 संकरण कहते हैं। और बनी हुई नई ऑर्बिटलें, बनी हुई नई 6 ऑर्बिटलें sp3d2 संकर ऑर्बिटलें कहलाती हैं। और इसमें जो 6 sp3d2 संकर ऑर्बिटलें मिलती हैं वो एक अष्टफलक के कोनों की ओर निर्देशित रहती हैं, एक अष्टफलक के कोनों की ओर निर्देशित रहती हैं और एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ जो sp3d2 संकर ऑर्बिटलें मिलती हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है? 6 है। और ये ऑर्बिटलें जो हैं कितनी हैं? 6 हैं। और ये सारी ऑर्बिटलें एक जैसी होती हैं, समान होती हैं, यानी कि समतुल्य होती हैं और एक अष्टफलक के कोनों की ओर निर्देशित रहती हैं और 90 अंश का कोण बनाती हैं। यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा, जो बंद कोण आता है वो 90 अंश होता है। एक ही बंद कोण है, मतलब एक ही तरह का बंद कोण है, 90 अंश वैल्यू है। और जो ज्योमेट्री आती है, यानी कि जो अणु की ज्यामिति आएगी वो आएगी अष्टफलकी। कैसी आएगी बच्चों? अष्टफलकी। अब इसको समझते हैं बना के। बच्चों यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल हैं और 2 d ऑर्बिटल हैं। एक s है, 3 p हैं, 2 d हैं। जब ये आपस में मिश्रित होती हैं, जब इनको मिक्स कराते हैं तो बच्चों देखते हैं क्या बनता है। इस तरह की 4 sp3d2 संकर ऑर्बिटलें मिलती हैं। इनकी अक्षों को जब मिलाते हैं तो देखते हैं बच्चों क्या बनता है। इस तरह की बच्चों आकृति मिलती है और बची हुई दोनों एक ऊपर की तरफ रहती है और एक नीचे की तरफ रहती है। तो टोटल इस तरह से 6 sp3d2 संकर ऑर्बिटलें यहां मिलती हैं और ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। सब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। यहां पर ये सब क्या हैं? sp3d2 संकरित हैं, sp3d2 संकरित हैं सब, sp3d2, sp3d2, ये भी रहेगी sp3d2, sp3d2। तो इस तरह से इसकी जो संकरित ऑर्बिटलें हैं वो इस तरह से विन्यासित रहती हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो अष्टफलकी है, जो बंद कोण है वो 90 डिग्री है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसको। तो sp3d2 का एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं। हम यहां ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ SF6।
तो यहाँ बच्चों एक परमाणु, केंद्रीय परमाणु सल्फर है जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6। बचे हुए इलेक्ट्रॉन अभी 6 हैं, 3s2 और इधर आ जाएगा 3p4। तो अब पहले स्टार्टिंग इसकी अवस्था जो है वो सामान्य अवस्था है। तो सामान्य अवस्था में इसके बायकोष की स्ट्रक्चर देखते हैं। बायकोष में क्या क्या है। बायकोष इसका तीसरा है जिसमें एक s ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और इसके पास 3 p ऑर्बिटल हैं जिसमें अभी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 3 1 4। तो बच्चों ये नॉर्मल स्टेट में sp3d2 संकरण नहीं करेगा। फिर इसको क्या किया जाता है, बाहर से इसको एनर्जी दी जाती है, तो ये आ जाता है अपनी उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में क्या है बच्चों, अभी तीसरे कोष में डी उपकोष और रहता है जो अभी पूरी तरह से वैकेंट है। यहाँ पर पूरी तरह से वैकेंट है। जब इसको बाहर से एनर्जी मिलती है तो एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके पहुँच जाता है और पी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाता है। अब बच्चों देखते हैं इसमें क्या पिक्चर बनती है अगली। एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाता है, अब इसमें रह जाते हैं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इसमें डी ऑर्बिटलों में भी, 2 डी ऑर्बिटलों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। यानी कि अब सल्फर एटम sp3d2 संकरण करने के लिए तैयार है। चूंकि इसके पास एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल अर्धपूर्ण हैं, तो ये अब sp3d2 संकरण करेगा। और करके क्या बनाता है बच्चों, 1 3 4 4 2 6 6sp3d2 संकरित ऑर्बिटलें बनाता है जो अभी मैंने बनाई थी। तो जब ये 6 इस तरह से बच्चों ये बनाएगा, फिर एक बार प्रैक्टिस करते हैं। अभी बनाया था मैंने इसको इस तरह से, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से ये बनाता है। कितनी ऑर्बिटलें, 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटलें बनाता है। ये सब एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं बच्चों, 90 डिग्री एंगल पर व्यवस्थित हैं। अब यहाँ पर बच्चों दूसरा एटम है फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 1s2 2s2 2p5। यानी कि इसका बायकोष दूसरा है जिसमें p उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 1 1 3 2 3 हो गया, टोटल हो गए इसके 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो इसका pz ऑर्बिटल कैसा है, अर्धपूर्ण। और टोटल फ्लोरीन एटम है 6, यानी कि हमारे पास 6 pz ऑर्बिटल अर्धपूर्ण हैं जो इसके साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे। और आप देख रहे हो कि हमारे पास 6 sp3d2 संकर ऑर्बिटलें भी अवेलेबल हैं। तो इनका जो अध्यव्यापन होता है बच्चों वो इस तरह से होता है, यूं इस तरह से ये अध्यव्यापन करती हैं। कौन सी ऑर्बिटलें अध्यव्यापन कर रही हैं, pz ऑर्बिटलें। और ये ऐसे, ये सब जुड़ जाएंगी एक दूसरे से अक्षीय अध्यव्यापन के थ्रू, और इन सब जगह कौन सा बॉन्ड बनेगा, सब जगह सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये भी सिग्मा बॉन्ड। इसको बच्चों हटा लेते हैं, समझ गए होंगे, हटा लेते हैं। इसकी जरा हम बॉन्डिंग बना के दिखाते हैं आपको। इसको मैं हटा रहा हूं, जिन बच्चों को नोट करना है वो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, एक pz ऑर्बिटल ऐसी आ जाएगी तो यहाँ पे अध्यव्यापन होगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और एक pz ऑर्बिटल यहाँ आ जाएगी तो यहाँ अध्यव्यापन होगा तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो बच्चों आप देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बने यहाँ, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, ये pz है बच्चों, ये pz है। किसकी pz है ये किसकी pz है, ये फ्लोरीन की है। और ये किसकी ऑर्बिटलें हैं, सल्फर की हैं। तो बच्चों इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर देखो, ये सल्फर है और कितने बॉन्ड बने हैं, एक फ्लोरीन ऐसे जुड़ा है, दूसरा फ्लोरीन ऐसे जुड़ा है, तीसरा फ्लोरीन ऐसे जुड़ा है, चौथा फ्लोरीन ऐसे जुड़ा है, और एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ है,
एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है और एक फ्लोरीन नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इन सबको ऐसे ऐसे मिलाते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे मिलाते चले जाएंगे और इनको चारों कोनों को ऊपर हेड से अटैच कराएंगे और नीचे हेड से अटैच कराएंगे, तो बच्चों एक अष्टफलक यहाँ बन जाता है। क्या बन जाता है? अष्टफलक। तो यहाँ जो ज्योमेट्री आती है वो अष्टफलकी आती है, अष्टफलकी आती है, ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल ये क्या है? ये ज्यामिति है। यहाँ इस संकरण के द्वारा जो ज्योमेट्री मिलती है वो ओक्टाहेड्रल मिलती है। और जो बंद कोण आता है वो आप देख रहे हैं, यहाँ बंद कोण है 90 डिग्री। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों आते हैं sp3d3 संकरण पर। sp3d3 संकरण पर बच्चों थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ये कोई बहुत जटिल चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑर्बिटलों को मिक्स कराना है और इसके बाद उनकी एक्सियल ओवरलैपिंग करा के बॉन्ड बनाना है। कौन सा संकरण पढ़ने जा रहे हैं? टाइप नंबर 6 sp3d3। अब बच्चों वही फॉर्मेट अपनाएंगे। देखते हैं यहाँ कितनी ऑर्बिटल हैं। एक s है, 3 p है, 3 d है, तो 1 3 4 4 3 7, यानी कि टोटल यहाँ पर संकरित ऑर्बिटलें 7 बनेंगी। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। जब किसी परमाणु की लगभग समान ऊर्जा की एक s 3 p और 3 d ऑर्बिटलें आपस में मिश्रित होकर के समान ऊर्जा की 7 नई ऑर्बिटलें बनाती हैं, तब इस प्रक्रिया को sp3d3 संकरण कहते हैं। और बनी हुई 7 नई ऑर्बिटलों को sp3d3 संकर ऑर्बिटलें कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर 7 जो ऑर्बिटलें मिलेंगी हमको sp3d3, ये सातों sp3d3 ऑर्बिटलें आपस में समान नहीं होती हैं, ये 2 ग्रुपों में बटी होती हैं। 5 अलग रहती हैं और 2 अलग रहती हैं। तो पहले ग्रुप में जो 5 sp3d3 संकरित ऑर्बिटलें होती हैं वो एक पंचभुज के 5 कोनों की ओर निर्देशित रहती हैं। पंचभुज के 5 कोनों की ओर निर्देशित रहती हैं। देखते हैं बच्चों, इनको पंचभुज भी बना के देखते हैं। पहली ऑर्बिटल, दूसरी ऑर्बिटल। बच्चों ऐसा करते हैं, इसका दूसरा लूप यहाँ नहीं बनाते हैं। वैसे संकरित ऑर्बिटल का दूसरा लूप कैसा होता है? छोटा होता है, वो कोई बनाना आवश्यक नहीं है। जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाती है तो उसको अवॉइड करते हैं। दूसरी ऑर्बिटल, तीसरी ऑर्बिटल, चौथी ऑर्बिटल, 5वीं ऑर्बिटल। कितनी ऑर्बिटलें हो गई बच्चों? 5 हो गई यहाँ पर। अब इनके एक्सिस बनाते हैं, इस तरह से इनके अक्ष बना लेते हैं। अब इनको आपस से मिला के देखते हैं बच्चों बन क्या रहा है। मिलाते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है। काउंट करो बच्चों कितनी साइडें आ रही हैं इसमें। आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। यहाँ एक पंचभुज बन रहा है, 1 2 3 4 5, और पंचभुज में जो बॉन्ड जो आपस में अंदर एंगल होता है वो कितना होता है? 72 डिग्री का। तो ये पांचों sp3d3 संकरित ऑर्बिटलें एक दूसरे से कितने अंश के कोण पर एडजस्ट होती हैं? 72 अंश के कोण पर एडजस्ट होती हैं। और ये पांचों एक प्लेन में ऐसी रहती हैं, एक प्लेन में रहती हैं। अब इसके बाद जो बची हुई 2 ऑर्बिटलें हैं वो अलग ग्रुप में रहती हैं। बची हुई 2 sp3d3 संकरित ऑर्बिटलें इस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर होती हैं, एक ऊपर की तरफ दूसरी नीचे की तरफ। उनको भी बना के देखते हैं। एक बच्चों ऐसे जाती है और दूसरी ऐसे जाती है। इसकी अगर हम अक्ष बनाएं तो ये इस तरह से आएगी। और ये क्या काम करती हैं? ये इस पहले वाले प्लेन के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो बच्चों ये sp3d3 संकरित ऑर्बिटलें जो 2 बची हैं ये 90 अंश का कोण बनाती हैं। अब बच्चों यहाँ तो पंचभुज बना है,
अब अगर इस पंचभुज के शीर्षों को ऊपर वाली ऑर्बिटल के एक्सिस से ऐसे ऐसे हम जोड़ते चले जाएं, ध्यान देना, ऐसे ऐसे हम जोड़ते चले जाएं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आएगी, लेकिन एक पिरामिड जैसा ऊपर की तरफ बन जाएगा। यही हाल जब इनके कॉर्नर को, इस पंचभुज के कॉर्नर को इसके हेड से हम जोड़ेंगे तो एक पिरामिड नीचे की तरफ बन जाता है। तो इस वजह से sp3d3 संकरण में जो अणु प्राप्त होता है उस अणु की ज्योमेट्री पंचकोणीय द्विपिरामिडीय प्राप्त होती है। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय प्राप्त होती है। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, इसको बोलते हैं बच्चों पेंटागोनल बायापिरामिडल या पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और इसमें 2 बंद कोण होते हैं, 5 बंद कोण इसमें आपने देखे, 5 बंद कोण हैं इसमें 72 अंश के, और 2 बंद कोण आपको मिले, 2 बंद कोण हैं इसमें 90 अंश के। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। ले लिया बच्चों? ठीक, इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हम यहां ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ IF7। इसमें देखो केंद्रीय परमाणु आयोडीन है जिसका परमाणु क्रमांक 53 होता है। अब पूरा तो नहीं, लेकिन आयोडीन के हम बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल दिखाएंगे। इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5s2 5p5 5s2 5p5, मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और p में 5 रहते हैं। अगर इसके हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरकर दिखाएं तो देखो बच्चों इस तरह से आते हैं 1 2 5 1 2 3 4 5। यानी कि अगर इसको नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए, सामान्य अवस्था में देखा जाए, तो सामान्य अवस्था में यहाँ आयोडीन sp3d3 संकरण नहीं करेगा। तब क्या करते हैं, तब इसको बाहर से ऊर्जा देते हैं और इसको लाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि उत्तेजित अवस्था में। जब ये उत्तेजित अवस्था में आता है तो क्या होता है बच्चों, अभी ये इस 5वें कोष में अगला जो उपकोष है वो डी उपकोष है। पी के बाद क्या आता है, डी आता है, जिसके पास आपको पता है टोटल कितनी ऑर्बिटलें होती हैं, 5 2 3 4 5। वो अभी यहाँ वैकेंट हैं। जब इसको बाहर से एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिटल में, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिटल में चला जाता है। अगली सिचुएशन क्या बनती है उसको देखो, ये इस तरह से इसकी सिचुएशन बनती है 2 3 5। एक इलेक्ट्रॉन इसमें अब रह जाएगा, एक इसमें रह जाएगा, एक इसमें रह जाएगा, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं डी ऑर्बिटलों में। तो अब इसके पास उत्तेजित अवस्था में एक एस बच्चों सॉरी यहाँ 3 ऑर्बिटलें आएंगी, एक s 3p और 3d ऑर्बिटलें, यानी कि एक s है इसके पास, 3p हैं, 3d हैं। टोटल इसके पास 7 ऑर्बिटल हैं जो कैसी हैं, अर्धपूर्ण हैं। इट मींस अब ये sp3d3 संकरण करने की कंडीशन में है, और इसकी यही 7 ऑर्बिटलें आपस में जब मिक्सिंग करेंगी तो इस तरह से 7 sp3d3 संकरित ऑर्बिटलें आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये कौन सी हैं, sp3d3। ये सब, इन सभी का नाम है sp3d3 है, जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5, यानी कि बाह्य कोश इसका दूसरा है जिसमें अपूर्ण उपकोष p है जिसके पास 3 ऑर्बिटल हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका pz ऑर्बिटल अपूर्ण है, यानी कि अर्धपूर्ण है। तो यही pz ऑर्बिटल अब इन ऑर्बिटल्स के साथ में, इन संकरित ऑर्बिटल्स के साथ में अक्षीय अध्यापन करेगा। टोटल यहाँ फ्लोरीन 7 है, तो हमारे पास pz कितने हैं, 7 हैं। तो 7 pz अलग अलग इन सब के साथ अक्षीय अध्यापन करेंगे।
बच्चों अच्छी अध्यापन मैं करा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखते हैं कंडीशन क्या बनती है। नोट कर लें बच्चों इसको या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, हमारे पास टोटल पीजेड 7 है जो इन ऑर्बिटलों के साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे। कराते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एक पीजेड इधर आके एक्सियल ओवरलैपिंग करेगी, एक पीजेड हमारे यहां नीचे कर लेगी ओवरलैपिंग ऐसे, एक पीजेड यहां ओवरलैपिंग करेगी, एक पीजेड यहां ओवरलैपिंग करेगी और एक पीजेड इधर ओवरलैपिंग करेगी। और इसको हटाते हैं, एक पीजेड इधर ओवरलैपिंग कर लेगी। तो अब आप देखो, ये अक्षीय व्यापन, ये अक्षीय व्यापन, एक यहाँ पे आ जाएगी, तो ये अक्षीय व्यापन। तो आप देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि 7 जगह पर, 7 जगहों पर अक्षीय व्यापन हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कितने बॉन्ड बनते हैं? 7 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ये सब क्या है? पीजेड। ये सब पीजेड ऑर्बिटल है और जो किसकी है? फ्लोरीन की है। फ्लोरीन की है पीजेड। अब जब इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बीच में क्या था? आयोडीन था। इधर आया फ्लोरीन, इधर आया फ्लोरीन, सामने फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन और ऊपर फ्लोरीन। ऊपर भी फ्लोरीन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, नीचे भी फ्लोरीन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से। इनको जब आपस में मिलाते हैं तो स्ट्रक्चर निकल के आती है पंचभुज की, जो एक ही प्लेन में रहेंगी, जो एक ही प्लेन में बनता है, एक ही प्लेन में बनता है। ये बॉन्ड एंगल 72 अंश और ये बॉन्ड एंगल 90 अंश। टोटल सिग्मा बॉन्ड 7 सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि sp3d3 संकरण में जो ज्योमेट्री होती है वो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय और जो बंद कोण होते हैं वो 2 बंद कोण होते हैं, 72 अंश और 90 अंश। एक बार बच्चों इसको फिर समराइज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। एक बार हम सारे संकरणों को एक साथ लेकर के बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री आपको रिकॉल करा देते हैं। देखिए बच्चों, संकरण, बंद कोण और ज्योमेट्री। बच्चों मैंने आपको 6 तरह का संकरण पढ़ाया। पहला क्या था? sp, फिर sp2, फिर sp3, फिर sp3d, फिर sp3d2, फिर sp3d3। ये 6 टाइप का संकरण मैंने आपको बताया। अब बच्चों देखिए, sp संकरण में बंद कोण होता है 180 अंश। जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की वो लीनियर होती है। लीनियर मीन्स रेखीय, ज्योमेट्री होती है लीनियर। sp2 संकरण में बॉन्ड एंगल होता है 120 अंश। जो ज्योमेट्री होती है वो त्रिकोणीय समतली, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि त्रिकोणीय समतली। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा था उसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। चतुष्फल की आई थी, टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की आई थी। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा, इसमें बॉन्ड एंगल आए 2, 120 डिग्री और 90 डिग्री। जो ज्योमेट्री आई वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी।
त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। जो आपने sp3d2 संकरण पढ़ा उसमें एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल आता है 90 अंश। जो ज्योमेट्री आती है बच्चों वो ओक्टाहेड्रल अष्टफलकी। sp3d3 संकरण में दो बॉन्ड एंगल आए 72 अंश और 90 अंश। जो ज्योमेट्री आई वो आई पेंटागोनल बाया पिरामिडल। इसको बच्चों बोलते हैं पंचकोणीय द्विपिरामिडी। तो ये बच्चों मैंने इसको समराइज कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोटबुक में अपने नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर कर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ले लें बच्चों स्क्रीनशॉट। अब बच्चों संकरण निकालना सीखेंगे कि संकरण निकालते कैसे हैं, परमाणुओं पर संकरण कैसे निकाला जाता है। तो हेडिंग डालिए बच्चों, संकरण ज्ञात करना। कैसे पता करेंगे कि परमाणु के ऊपर किस तरह का संकरण है। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बनों को ले लेंगे। हाइड्रोकार्बनों के कार्बन परमाणु पर संकरण ज्ञात करना। हाइड्रोकार्बनों के कार्बन परमाणु पर संकरण ज्ञात करना। बच्चों हाइड्रोकार्बनों के कार्बन परमाणुओं पर संकरण ज्ञात करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले बच्चों जो अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड को, तो कोवैलेंट बॉन्ड में आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो उसको रिकॉल करेंगे। बच्चों जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। बच्चों सिग्मा बंधों की संख्या के अकॉर्डिंग कार्बन परमाणु पर संकरण होता है। देखिए बच्चों सिग्मा बंधों की संख्या और संकरण। अब बच्चों यहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि कार्बन परमाणु पर कितने सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं। बच्चों जब 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो कार्बन परमाणु पर संकरण होता है sp, 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर sp3। ये बच्चों कैलकुलेशन बहुत आसान है और आसानी से हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु पर संकरण आ जाता है। अब इसे बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम एक हाइड्रोकार्बन ले लेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। पता करते हैं कि इसमें जितने भी कार्बन हैं उन पे किस तरह का संकरण है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले इनको एक्सटेंड फॉर्म में लिखते हैं। बच्चों कार्बन से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, इस तरह से हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, दोनों जोड़ देंगे। 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, डबल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, C ट्रिपल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, जोड़ लिया। अब बच्चों इसका यूज करेंगे सिंगल बॉन्ड जहां है, जहां जहां बच्चों सिंगल बॉन्ड वहां सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। सिग्मा बॉन्ड जहां जहां सिंगल बॉन्ड वहां सिग्मा बॉन्ड बना लिया बच्चों। अब बच्चों डबल बॉन्ड को पकड़ते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, तो इसमें 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड को पकड़ते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई। अब कैलकुलेट करते हैं कि इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। इसी कॉर्नर से चलते हैं, कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर संकरण sp3। तो कौन सा संकरण है इसके ऊपर, sp3। दूसरा कार्बन पकड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर संकरण sp3। तीसरा कार्बन पकड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर संकरण कौन सा हो जाता है, sp2।
अगला कार्बन देखते हैं, इसके पास सिग्मा बॉन्ड पकड़ते हैं 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर संकरण sp2। अगला कार्बन देखते हैं, ये कार्बन है, इसके पास सिग्मा बॉन्ड 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड होने पर संकरण sp2। लास्ट वाला कार्बन उठाते हैं, देखते हैं इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड, संकरण sp टाइप का संकरण इसके ऊपर होगा। तो बच्चों आपने देखा कि इन मेथड्स को यूज करते हुए, इन पॉइंटों को यूज करते हुए हम आसानी से हाइड्रोकार्बनों के सभी कार्बन परमाणुओं पर संकरण ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली मेथड पर आते हैं। अब हम इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, उसके केंद्रीय परमाणु पर आसानी से संकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है बच्चों, हम क्या करने जा रहे हैं, केंद्रीय परमाणु पर संकरण ज्ञात करना। बच्चों जो भी अणु या आयन होता है उसका जो केंद्रीय परमाणु है जिसके ऊपर हमें संकरण पता करना है, उसके लिए एक वैल्यू लेते हैं x। एक x हम अपनी ओर से वैल्यू लेते हैं और x के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि कुछ कैलकुलेशन करेंगे। x का फार्मूला लेते हैं, x = 1/2 v + a - c। ये फार्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे। जहां v क्या है, जहां v है केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए क्या है, ए क्या है बच्चों, केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हम ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, ऑक्सीजन परमाणु को छोड़कर ऑक्सीजन परमाणु को काउंट नहीं करते हैं। सी है आवेश चिन्ह सहित। अब बच्चों x की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम संकरण पता करते हैं। x का मान और संकरण। बच्चों x के मान क्या हो सकते हैं, x का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है। बच्चों अगर 2 मान है x का तो sp संकरण 3 में, sp2 संकरण 4 में, sp3 5 में, sp3d 6 में, sp3d2 7 में, sp3d3। बच्चों ये 2 पॉइंट अगर आप पकड़ के रखेंगे तो आप किसी भी अणु या आयन के केंद्रीय परमाणु पर संकरण बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम लेते हैं अमोनिया अणु और इसके नाइट्रोजन परमाणु पर संकरण पता करते हैं इस फार्मूले के द्वारा। तो बच्चों सबसे पहले अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के लिए x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या है 1/2 v क्या है, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 लिख देंगे, प्लस e यानी कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या। तो यहां नाइट्रोजन से जुड़े हुए अन्य परमाणु कितने हैं, 3 हैं। माइनस चार्ज, तो चार्ज यहां है नहीं, तो या तो आप 0 बना दीजिए या इसको छोड़ दीजिए। कैलकुलेशन करते हैं 1/2 5 3 8 2 एकम 2 2 चौको 8 यानी कि x की वैल्यू आई 4 और जब 4 है x की वैल्यू तो संकरण है sp3।
तो यहाँ नाइट्रोजन परमाणु पे कौन सा संकरण आ गया, sp3। तो बच्चों आपने देखा कि बड़ी आसानी से इन दोनों फैक्ट्स का यूज करते हुए हम संकरण निकाल सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, उठा लेते हैं किसी आयन को, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में कार्बन एटम पर संकरण पता करते हैं। आयन हो या अणु हो, सभी में ये फार्मूला यूज होता है। देखिए बच्चों, अब हम कार्बन के लिए x का मान निकालेंगे 1/2। यहां पर केंद्रीय परमाणु कार्बन है और इसके संयोजी कोष में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो V की वैल्यू 4 है, प्लस A है केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या। और बच्चों मैंने आपको कहा था ऑक्सीजन को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन परमाणु को छोड़कर। तो यहाँ तो ऑक्सीजन है जो केंद्रीय परमाणु से जुड़ा है, तो इसको छोड़ेंगे, इसकी जगह हम बना देंगे 0। माइनस चार्ज, और चार्ज में ध्यान रखना है चिन्ह सहित लिखना है। यहाँ चार्ज टोटल है -2, तो लिखेंगे -2। अब बच्चों इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन करो, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, 1/2 गुणित 6, 2 एकम 2, 2 3 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू 3 आ गई। इट मीन संकरण यहाँ कार्बन पर कौन सा है, sp2 संकरण है। ये बच्चों बहुत अच्छा फार्मूला है, इसीलिए इसको बोलते हैं संकरण ज्ञात करने का मास्टर फार्मूला। संकरण ज्ञात करने का मास्टर फार्मूला। तो बच्चों अब संकरण ज्ञात करने की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ मैं आपको वर्क दे रहा हूं जिसको आप करेंगे। साफ करते हैं बच्चों इसको। बच्चों आप वाटर मॉलिक्यूल को लेंगे और इसमें ऑक्सीजन परमाणु पर संकरण पता करेंगे। आप सल्फेट आयन लेंगे, सल्फेट आयन SO4 2-, इसमें सल्फर परमाणु पर संकरण पता करेंगे। आप फास्फेट आयन लेंगे और इसमें फास्फोरस परमाणु पर संकरण पता करेंगे। आप सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे और इसमें सल्फर परमाणु पर संकरण पता करेंगे। आप NH4+ आयन लेंगे और इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर संकरण पता करेंगे। तो ये बच्चों कुछ मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, इसे आप करेंगे और इस फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। तो बच्चों अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने संकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जहाँ से बन सकते थे, और जो भी डाउट्स थे वो अपनी ओर से सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। अगर इसके बावजूद भी आपके दिमाग में संकरण से रिलेटेड किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। तो बच्चों अब संकरण का टॉपिक खत्म हो गया है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बच्चों अगले लेक्चर का वेट करें और संकरण को तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।